कथा में कुछ विशेष दिव्य बातें होती हैं और ये शुरू से यदि इनको सुना जाए तो अंत तक ये गले उतरती है। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नाम का जो पुराण है, प्रतिदिन यदि इसको कोई सुनता है तो भगवान कहते हैं उससे मुझे बहुत संतोष मिलता है। जैसे बच्चे अच्छे काम करते हैं तो माता पिता अति प्रसन्न होते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त भी कुछ अच्छे काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, उससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैव हम भवामि त्रदसई सह। कल काल में जहां जहां पवित्र भागवत की कथा होगी, भगवान कहते हैं वहां वहां मैं संपूर्ण देवताओं के सहित विराजित हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं संपूर्ण नदियों को लेकर वहां आऊंगा, सभी तीर्थों को लेकर के आऊंगा, सभी देवताओं को लेकर के मैं वहां आऊंगा जहां मेरा अद्भुत विग्रह श्रीमद् भागवत का जहां वाचन होगा। और लग तो यही रहा है कि इस समय यहाँ संपूर्ण देवता विराजित हैं। आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे, टाइम लगेगा, धन लगेगा, पैसा लगेगा, लेकिन इस परिसर में संपूर्ण देवताओं का आगमन, क्योंकि भगवान कहते हैं जब भागवत की चर्चा होगी वहां मैं समग्र देवताओं के सहित मैं उस स्थान पर जाकर के बैठ जाऊंगा। तो ऐसे भागवत ग्रंथ को हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पापक्षार्थ लोकेश मोक्षार्थम धर्म बोधिना। हमारे मध्य में RWA अध्यक्ष श्रीमती अनीता जोशी, कहाँ बैठे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, तालियां बजाइए। इस बहन की वजह से ही यह परिसर मिला हुआ है। जिस दिव्य परिसर में आप कथा सुन रहे हैं, बहन अनीता जोशी RWA अध्यक्ष, कथा स्थल की पूरी है जमीन कथा के लिए इन्होंने अलर्ट कराई है। मेरी व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत आदर है, बहुत बहुत मान है, बहुत बहुत सम्मान है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे हैं आप। धार्मिक हैं, पारमार्थिक हैं, समाज सेवी हैं और आप अपने परिवार की आन बान और शान है। मेरी व्यासपीठ से बहुत आदर है आप। कल आप भगवान के कुछ अवतारों की बात सुन रहे थे। अवतार का अर्थ जन्म नहीं है, अवतार का अर्थ होता है प्रकट हो जाना। भगवान जन्म लेते ही नहीं, क्योंकि जो जन्म लेगा उसको मौत निश्चित है, लेकिन परमात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। वो अजन्मा है, उसको अजन्मा कहते हैं। वो मरणासन्न नहीं है, वो मरना धर्म नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं ही होती। वो तो ऐसे हैं जैसे सोने में से बहुत सी चीजें बना दी जाएं तो अलंकार आभूषणों को जो नाम दिया उसकी मौत हो सकती है, स्वर्ण की कभी मौत नहीं होती। कि जो भी कुछ है हम और आप सब जन्मे हैं, ये तो ऐसे हैं जैसे सोने में से रिंग अंगूठी ये सब बना दिया जावे, तोड़ोगे तो वो सोना ही रहेगा। ईश्वर से ही संसार बना है और संसार जब मिटता है तो ईश्वर में ही विलीन हो जाता है। ईश्वर कहते ही उसको है, परमात्मा उसको ही तो कहते हैं। भगवान वही है जो ना जन्म लेता है और ना कभी उसकी मृत्यु होती। वो इस जगत का सर्वदृष्टा है, वो हमें और आपको सबको देख रहा है। व्यक्ति को अच्छे बुरे काम करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। मैं तो ये ध्यान रखता हूँ, अपनी तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि भगवान देखता है। एक बार कबीर ने अपने दो चेलों को जो दीक्षा लेने के लिए आए थे, गुरुजी हमें दीक्षा दे दो, तो उन्होंने दोनों को दो दो केले दिए और कहा बेटा जाओ इन केलों को ऐसी जगह पर खाना जहां तुम्हें कोई ना देखे। तो दोनों चेले चले खाने के लिए। एक ने तो जो झीने में जो सीढ़ियों पर चढ़ते हैं ना, स्टेयर को पकड़ते हैं, उसके नीचे एक छोटी कोठरी रह जाती है, उसको हमारे यूपी की भाषा में वृंदावन की तरफ उसको भंडरिया बोलते हैं, कहीं कहीं उसको भूकारी भी बोलते हैं। आप समझ रहे होंगे। हाँ, आप लोग उसको मंदिर बना लेते हैं, लेकिन वो जगह मंदिर के लायक नहीं है। वो तो वहाँ पर भारी चीज़ें रख लें कुछ सामान, तो वास्तु कहता है वो ज़्यादा शुभ है वो उसमें, लेकिन आप उसमें मंदिर बना देते हैं सीढ़ियों के नीचे, वो ठीक नहीं है। उस व्यक्ति ने वहाँ बैठ करके वो केले खाए। दूसरा व्यक्ति आया गुरुदेव के पास, गुरुजी ने दोनों से पूछा, इधर से आवाज आ रही है, थोड़ी देर ये मोबाइल में चिपके। तो एक ने तो वो लाग करके वापस दे दिए केले। का क्या हुआ?
कहा गुरुदेव आपने ये कहा था जहां कोई ना देखे वहां खाना। दूसरे ने कहा गुरुजी मैंने तो ऐसी जगह पर इनको खाया है वहां मुझे किसी ने देखा ही नहीं, मैंने सीढ़ियों के नीचे बैठ करके खाया, वहां कोई नहीं देख रहा था। दूसरे ने कहा गुरुदेव आपने कहा था वहां खाना जहां कोई ना देखे, लेकिन क्या करूं मैं जब इसको खा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था धरती माता देख रही है, मुझे ऐसा लगा सूर्य भगवान देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था पवन देव देख रहे हैं, और मुझे गुरुजी ऐसा लग रहा था कि 10 दिशाएं देख रही हैं। और गुरुदेव यह भी मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा भी लग रहा था कि वहाँ आप मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये वापस कर दिया। गुरुदेव ने छाती से लगा लिया और कहा दीक्षा के पात्र बेटा तुम ही जैसे लोग होते हैं जो सर्वत्र भगवान की व्यापकता का अनुभव करते हैं, और जो सर्वत्र है वह ईश्वर है, वह परमात्मा है। पर्दे के पीछे कोई खड़ा व्यक्ति पर्दा एक तरफा करके आगे आ जाए तो ये थोड़ी कहा जाएगा कि उसका अभी अवतार हुआ है। माया के आवरण को अलग करके जो सामने आके प्रकट हो जाता है वह ईश्वर है, वो परमात्मा है। इस मृत्यु लोक में भगवान 24 बार आए, चतुर्विंशति अवतारा नाम। कल आप सुन रहे थे माता कुंती के पावन चरित्र हैं जिनको आज आप विस्तार पूर्वक सुनेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो इन 24 अवतारों के नाम रोज लेते हैं उनके घर में झगड़ा नहीं होता, कलह नहीं होता, और जीवन में कभी गरीबी नहीं रह सकती। मैं ये नहीं कहूंगा कि आकाश से पैसा बरस जाएगा, हाँ ये जरूर है कि धन आने के साधन बन जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे, आपके बच्चे बेरोजगार नहीं होंगे, आपका पैसा गलत जगह पर खर्च नहीं होगा। ये भगवान के 24 नाम लेने की इतनी बड़ी महिमा है। प्रातः बिस्तर से नीचे आप उतरते हैं तो बिना नहाए धोए हुए बिस्तर पर ही बैठ करके आप भगवान के 24 नाम लीजिए। कल हमने लगभग 20 अवतारों तक की चर्चा करी थी। सबसे मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, जो नए श्रोता हैं वो लिख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ऋषियों का अवतार हुआ है। इस धरती पर परमात्मा से भी पहले महात्मा आया। याद रहे इस बात के लिए, ईश्वर से भी पहले, ईश्वर की जानकारी देने के लिए महात्मा आया इस धरा पर, इस धरती पर, और इसको ऋषि अवतार के नाम से जाना गया। पहला अवतार हुआ भगवान का। दूसरे अवतार में भगवान बराह नारद, उसके बाद में भगवान नर नारायण, और तत्पश्चात भगवान पंचमहाकपिलो नामः, 5वें अवतार में भगवान कपिल। 6वें अवतार में भगवान यज्ञ नारायण के रूप में चल करके आए हैं। और 7वें अवतार में मेरे भगवान का आगमन हुआ। भगवान दत्तात्रेय, ऋषभदेव भगवान और प्रसूदेव, और उसके बाद मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, प्रभु राम और बलराम, और उसके पश्चात एते चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्थो भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ऐसे मेरे भगवान जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल उठते हैं तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे मेरे भगवान आए, भगवान श्री कृष्ण। मैं पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, कृष्ण का भक्त बन जाना कृष्ण की ही कृपा है। भगवान गोविंद से दयालु कौन हो सकता है? एक पूतना विष देने को आती है और भगवान उसको मुक्ति देते हैं। पूतना तो अहो वकीयम स्तनकाल कूटम, अपनी छाती से विष लगा करके आई कृष्ण को मारने के लिए। बस उसने ये कह दिया था कि यशोदा को कि मैं तुम्हारी बहन हूं, तो तुम्हारे बेटे की मैं मौसी हूं, और मौसी का अर्थ होता है जो मां जैसी है। तो भगवान श्री कृष्ण का भले इसने नकली मेरे साथ संबंध बनाया, रिश्ता बनाया, आखिर में ये मौसी बनी है, तो मौसी तो मां जैसी। भगवान श्री कृष्ण ने उसको वह जगह दी है जो स्थान कभी माता यशोदा और कौशल, माता यशोदा और देवकी को भगवान ने प्रदानित किया। भगवान कितने दयालु है। और दुख तो तब होता है ऐसे ईश्वर को छोड़ करके लोग इधर उधर भटक जाते हैं। बाबा तुलसी ने कहा था वो तो बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशु है।
अस प्रभु छाड़े भजहि जेहि आना। अस प्रभु छाड़े भजहि जेहि आना। ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। अस प्रभु छाड़ी अस प्रभु छाड़ी भजे जेहि आना। ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। बाबा तुलसी ने कहा था ऐसे लोग जो ईश्वर को छोड़ करके इधर उधर भटक गए वो बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशु। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा एक कीर्तन रोज गाया करो सुबह शाम। पितामह भीष्म की जिह्वा से यह निकलता था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये बहुत प्राचीन कीर्तन है। ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, कुछ भी नहीं मांगू, निस्वार्थ भाव से नित्य आपका। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे गोविंद, ऐसे कृष्ण जो सर्वाभावेन अपने भक्तों के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। महाभारत में बड़ी सुंदर कथा आती है। जिस समय पितामह भीष्म ने यह प्रतिज्ञा कर डाली कि कल के युद्ध में ऐसा निर्णायक युद्ध होगा, या कल अर्जुन या फिर गंगापुत्र भीष्म, दोनों में से एक ही रहेगा। ऐसा निर्णायक युद्ध। बोलते संध्या का विराम का शंख बज गया। सब अपने अपने डेरों में चले गए। भगवान व्याकुल थे, विचलित। अर्जुन अपने डेरों में जाकर के सो गए। कृष्ण पहुंचे, कहा पार्थ क्या तुम्हें पता नहीं है कि पितामह ने प्रतिज्ञा करी है कि कल युद्ध में दोनों में से एक रहेगा? अर्जुन ने कहा केशव मैंने सुना है। अब सोच लिया मरना तो है ही, सोया नहीं बहुत लंबे टाइम से, समय से सोचा है कि अब खा पी करके सो के ही मरूं तो ठीक है। भगवान बोले अर्जुन खड़े हो जाओ, युद्ध जीतने के लिए कुछ विचार करते हैं। कहा माधव सो जाने दो। भगवान गए वहां दरवाजे तक, फिर आए, फिर कहा अर्जुन को। अर्जुन ने कहा प्रभु बस सोने का ही मन कर रहा है। भगवान फिर चले गए। फिर भगवान कृष्ण लौट करके आए और एक शब्द जो अद्भुत कृष्ण ने बोला वो अर्जुन ने पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण बोले पार्थ मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा बेचैन हूं, तो खड़ा हो जा, युद्ध को जीतने के लिए कोई व्यवस्था करते हैं। जिस समय कृष्ण के मुख से आवाज निकली मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा बेचैन हूं, उसी समय अर्जुन खड़े हो गए और भगवान के चरण पकड़ लिए और रो रो करके अति प्रसन्नता पूर्वक अर्जुन कहने लगे केशव इस दुनिया में मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा अभिमान आ गया? अर्जुन ने कहा केशव अभिमान नहीं आ गया, बात समझ में आ गई है। आज मैं समझ गया हूं कि जिसको बचाने के लिए द्वारकाधीश बेचैन है उस कुंती नंदन का कौन क्या बिगाड़ सकता है। ऐसा जीवन जीने की कोशिश करो, ईश्वर हमारे लिए बेचैन हो। मां कुंती बनो। मां वो कुंती माता है जिसने थप्पड़ मार मार करके इन बच्चों को भगवान के चरणों में लगाया। मटर गश्ती करते वो पकड़ करके इनको गंगा जल पिलाती थी। उस माता की मैं बात कर रहा हूं जो स्वयं मैंने इसके चरित्र को बहुत बारीकी से पढ़ा है, जो हवन कुंड खुद तैयार करती थी और इन 5 बच्चों को हवन में बिठाती थी, लोटा तैयार करती थी, सूर्य देवता को अर्घ दिलाती थी। और ऐसी यह माता कुंती जिसके मांग का सिंदूर उड़ गया, अनाथ वन में थी
और वह अपने बच्चों को लेकर के ऋषियों के चरणों में लेकर के जाती थी, उनका आशीर्वाद दिलाती थी। बच्चे कोई महात्मा बनकर के ऊपर से नहीं टपकते, ये माता पिता के संस्कार ही होते हैं कि वह उन्हें भगवान के परम लाडले बना देते हैं, परम भक्त बना देते हैं। ये चरित्र माता कुंती का। कुंती उसे कहते हैं जो धर्म को बेटा बना देती है, कुंती उसे कहते हैं जो पवन को बेटा बना देती है, कुंती उसे कहते हैं जो सब देवताओं के ऊपर शासन करने वाला इंद्र भी जिसका बेटा बन जाता है, और कुंती उससे कहते हैं जो देवताओं के वेद हैं, वो अश्विनी कुमार उसके आंगन में पुत्र नकुल और सहदेव बनकर के खेलते हैं, वो माता कुंती है। कुंती का नाम आप सबने सुना है, लेकिन कुंती जैसा चरित्र, कुंती जैसा आचरण, जिसका नाम आ गया अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा। धन्य है वो माता कुंता जिसके चरणों में हम लाख लाख बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो युधिष्ठिर को जन्म देती है, ऐसे पुत्रों को पैदा करती है जिसके पुत्रों ने इस धरती के अपराध को दूर किया। ऐसे पुत्रों की यह जननेता है। और आनंद की बात यह है कि ये कृष्ण के बिना रह नहीं पाती बिल्कुल। इसने कृष्ण को समझा। हो सकता है कि जिनका बेटा बनकर के गोविंद आया वो भी कृष्ण को उतना ना समझ पाए हो जितना कि इस माता कुंती ने भगवान कृष्ण को समझा। माता कुंती अपने पुत्रों से 11 से एकादशी का व्रत कराती है। एक दिन की बात, ये सब बच्चे बैठे हुए थे और कहा, बेटा हम लोग अनाथ हैं, देखो तुम्हारे पिता दुनिया छोड़ करके चले गए। गांधारी दीदी बहुत सीधी है, उस बेचारी की चलती नहीं है, और बेटा सच यही है, मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी बड़ी मां गांधारी तुम्हें स्नेह करती है। माता कुंती की आंख में आंसू, और वो गांधारी के प्रति इन पुत्रों की कभी घृणा ही नहीं हुई। गांधारी पांडवों से इतना स्नेह प्रेम करती कि जब दुर्योधन गांधारी के पास आशीर्वाद लेने को गया और कहा, मां मुझे युद्ध विजय का आशीर्वाद चाहिए, तो गांधारी ने रो रो करके कहा था, दुर्योधन मैं तुझे से युद्ध में विजय का आशीर्वाद तो तब दूं जब पांडवों को मैं कुछ अलग समझू। वो अलग नहीं है दुर्योधन, मेरे हृदय में तुझसे कम जगह नहीं है उनके लिए। ये माता गांधारी इतनी सीधी, इतनी भोली। धृतराष्ट्र के बारे में भी माता कुंती यही कहती रही, बेटा तुम्हारे ज्येष्ठ पिताश्री जी हैं, उनकी कुछ चलती नहीं है। पांडवों के अंदर कभी घृणा नहीं आई धृतराष्ट्र के प्रति। जो ऐसे संस्कार दे दुनिया को, वही बच्चे जीत पाएंगे। इस धरती की संपूर्ण मातृ शक्ति को मां कुंता बनना है, मां कुंती बननी है, जिसने देश के लिए अपने पुत्रों को बलिदानित कर दिया। ऐसी माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ता है, और वह कृष्ण जो 20वें अवतार में इस धराधाम को पावन करते हैं। दिव्य धन धन कर दिया गोविंद ने इस धरा को। ते चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। अधर्मी और अन्यायियों को समाप्त करने के लिए जिनका अवतार हर युग में होता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण 20वें अवतार में इस धरती पर चल के आते हैं। आइए हम और आप सब ऐसे गोविंद को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। 12:53 हो रही हैं। एक बार फिर आपको मैं याद दिला दूं, 1 बजे सोमन जाना, कथा सुन लेना। खाना पीना सोना जीवन भर का बना रहेगा, लेकिन नोएडा की धरती की यह कथा मुझे नहीं लगता कि दोबारा सुनने को मिलेगी। हमारी व्यासपीठ हर रोज एक नए फूल लेकर के आती है भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए, और तो हमारे पास कुछ है नहीं, शब्द का फूल भगवान को चढ़ाते हैं। कुछ नया कुछ कहने का मन करता है, नई बात कहने का मन करता है, तो कथाएं तो मैं पूर्व में भी भागवत जी की करके आया हूं, लेकिन नोएडा की पावन धरती की बातें कुछ विलक्षण होंगी, कुछ अलग होंगी। मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरे
चिंतन में मां कुंता बैठी है। मां कुंता कैसे भगवान की इतनी अपनी बनी और उनके पुत्र जिनके रथ में द्वारकाधीश बैठे, जिसने सेवक को स्वामी और स्वयं सेवक बन गया, कोई तो बात रही होगी। अभी पिछले किसी कार्यक्रम में मैं मां द्रौपदी के लिए मैंने कुछ पूरे दिन बातें करी, पता नहीं कहाँ का, हाँ मैनपुरी का कार्यक्रम था एक दिन का। तो यहां इस आयोजन में हम माता कुंती को लेकर के बैठे हैं 4 दिन के लिए, और इन गाथाओं में हम भगवान के जन्म महोत्सव का भी आनंद लेंगे। जैसे 1 बजे आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके कथा का जरूर आनंद लीजिएगा। और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आपको इसलिए भी जुड़ना है क्योंकि हमने अभी एक महंगी सी गाड़ी ले ली है और उसकी किस्त तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से ही भरी जाती है, नहीं तो उधर दिक्कत हो जाएगी। सही यही है जो बोला जा रहा है। हमारे पास तो ऐसा रुपया पैसा है नहीं कि गाड़ी ले लें, पूरे देश की यात्रा करनी है, हल्की फुल्की गाड़ी धरी रह जाती। तो अभी तक मैं 2009 मॉडल की ही गाड़ी अभी भी चलाता हूँ। आज मैं उसी से जाऊंगा वृंदावन रात्रि को। तो आप इस पर देखते रहेंगे तो उसकी किस्त भरती रहेगी। यूट्यूब चैनल के ही द्वारा उस गाड़ी का क्रय किया गया है, उसी अकाउंट के चेक दिए गए हैं। तो ये अभी 20 दिन से 25 दिन से बंद पड़ा हुआ था, तो काफ़ी नुकसान हो गया है। तो जितना नुकसान हुआ है उसमें उतनी भरपाई कर दीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर आप देखा करें। मेरी बातें सुन करके कभी आप हंसते भी होंगे, लेकिन मुझसे कुछ छिपाना आता नहीं है। सही यही है जो बोला जा रहा है। और मैं उस स्थिति का आदमी हूँ नहीं कि आपसे मैं गौ माता के नाम से लेकर के और अपने ऐसा आराम में लगा दिया जाए। हे परमात्मा, कभी ऐसा हो तो धरती पर तू हमें रहने ही मन देना। फिर तो हम भगवत कार्यों के लिए आए हैं, प्रभु कार्यों के लिए आए हैं, और हमारे जीवन का परम श्रेय यही है, यही करना है। जीवन की अंतिम श्वास तक यही करना है। जितने भी भक्तजन आ रहे हैं, इधर का भी परिसर खाली है, उधर भी आकर के बैठ जाएंगे। कोई बात नहीं है, बैठो, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ये कथाएं तो घर पर भी टीवी पर भी सुन लेते। 19 महीने में हमारे स्वभाव ने व्यवहार भी तो कमाया है, तो इनको तो दौड़ दौड़ करके आना ही पड़ेगा। बैठे, बैठिए, स्वागत है आप सबका। हुंडी की तस्वीरें टीवी में बहुत अच्छी लग रही हैं। कल अच्छे मुहूर्त में इसका पूजन बंधन हुआ है। आप अंदर आते हैं तो इसको वहां चंदन लगा रहे हैं एक पंडित जी, माथे पर चंदन लगा के ऐसा लगे पुजारिन आई है, पुजारी जी पधारे हैं। तभी तो पता लगेगा कि भगवान के परम भगत आए हैं। वहीं मत्था टेकते हुए जो आप व्यासपीठ तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने बटुए की चैन खोल करके, हाँ, थोड़ा उसको भी पावन करते रहेंगे, क्योंकि वो तो धर्मराज दुष्टर का अक्षय पात्र जैसा है। उनका अक्षय पात्र ब्राह्मणों के भोजन के लिए था, और ये अक्षय पात्र गौ माता की सेवा के लिए है। इसमें जो भी कुछ यहाँ भी जो आप चढ़ाते हैं, यहाँ से जाते ही हम तब जाते हैं, यहाँ का जो भी कुछ है वो सब उसी में डाल देते हैं उसमें। तो गौ माता के किसी न किसी प्रकार से माँ के काम आएगा। एक बार जयकार लगाएं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। श्री राम। एक छोटा सा मैं भजन आपसे बुलवाऊंगा, क्योंकि 2-4 मिनट लग जाती हैं इधर से उधर जुड़ने में, यूट्यूब चैनल पर जुड़ने में, तो फिर कथा न छूटे उसके लिए 2 पंक्तियां। और मुझे बड़ी अच्छी प्यारी पंक्तियां लगती हैं। ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। भगवान श्री कृष्ण की महिमा है इसमें, और आर की कथा अल्लाह बोले, बहुत आनंद आएगा। जितने भी यूट्यूब चैनल पर हैं, फेसबुक पर भी आप जुड़े हुए हैं, और सत्संग टीवी के माध्यम से भी आप सुन रहे हैं,
आयोजन का पूरा आनंद लीजिए। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए सभी भक्तजन बड़े आनंद के साथ में स्वर्ग ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी की सांवरिया सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला बन गया अमृत में विष का भरा का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। नीनी सा धा धा नीनी पापा धा धा मामा पापा धा धा मामा पापा गा मामा दे रे गा पापा गा मामा रे रे गा सा। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी की सांवरिया सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया।
बसे, मन में बसे बनवारी, शुद्ध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, शुद्ध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में अब रास रसा और सिया, सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के तारे। अधर पे मुरली है, अधर पे मुरली है, कांधे पे कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। श्री ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। श्री ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब वो तेरा नाम लिया। मनमोहना सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब वो 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 तेरा नाम लिया। अति सुंदर भक्तों ने लिख के भेजा है, अति सुंदर, बहुत सुंदर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। कैसे कितना बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है घर में बैठे। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का हुआ। अपने घर में कृष्ण को जगह दो। कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत किया करो। तुलसी को सुबह शाम दिया जलाया करो। ये कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के तरीके हैं। एक घर की रोटी गौ माता को निकालो, सब काम फटाफट फटाफट बन जाएंगे। कोई काम
रुके भी पड़े हैं, सब में समाधान हो जाएगा। कौन है भाई साहब? देखो कौन है भाई, क्यों बोलते हैं ना, अंदर जाके बात कर लें। इक्कीसवां अवतार हुआ भगवान का है ग्रीव, 22 में हंस, 23 में भगवान बुद्ध, और भविष्य में 24वां अवतार भगवान कल्कि नारायण का। कल्कि पुराण की कथा आपने सीधाम वृंदावन से सुनी है, इसी वर्ष सुनी है, जनवरी में सुनी होगी, दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में। बहुत अद्भुत ग्रंथ है। कल काल अपने चौथे चरण में होगा, तब यूपी में भगवान का अवतार होगा संबल नगरी। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान प्रकट होंगे, अश्व पर आरूढ़ित होते हुए दुष्टों का मर्दन करेंगे, दमन करेंगे। ये 24 अवतार जो भी कोई लेगा नाम नित्य, उनके घर में कलहता और दरिद्रता नहीं रहेगी। ये तो सबको कंठस्थ होना चाहिए। अपने बच्चों को, बेटियों को बोलिए, दिमाग ठीक ठाक काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, समझ लो बैटरी चार्ज हो जाएगी। मैं 24 नाम रोज लेता हूँ भगवान के। मैं अपने बिछौने से दूर होता हुआ और 24 नाम नित्य बिना नहाए धोए हुए 24 नाम रोज लेता हूँ। बिना नहाए धोए भी मैं कुछ करता हूँ। पुण्य श्लोक नाम लेता हूँ 4। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोको च युधिष्ठिर। नल राजा का नाम लो रोज, कलयुग प्रभावी नहीं होगा। नारायण भगवान का नित्य नाम लो, सीता माई का नाम रोज लो, बुद्धि बहुत बढ़िया रहेगी। और युधिष्ठिर राजा का नाम, ये पुण्य श्लोक है, इनसे पुण्य बढ़ता है, अपना भजन बढ़ता है, आराधना बढ़ती है, साधना बढ़ती है। ये भोर में 5 गायों के नाम रोज लिया करें। ये 5 गाय के नाम विवेक बढ़ा देंगे, श्रद्धा बढ़ा देंगे। और थोड़ी सी देर लगती है, कितना बोलिए, नंदिनी मैया की जय हो, सुरभि मैया की जय हो, बहुला मैया की जय हो, सुभद्रा मैया की जय हो, और सुशीला मैया की जय हो। बस इतना ही सही तो है। ये छोटी छोटी ये बातें हैं, ये परिवर्तन कर देंगे, आनंद कर देंगे। ये भगवान के 24 अवतारों की महिमा ये आप सुन रहे थे। जो अवतार इसमें जो 17वां अवतार हुआ है वो भगवान वेद व्यास का अवतार है। ये वही भगवान वेद व्यास हैं जिन्होंने भागवत जी की रचना करी है। देवसी नारद और व्यास की मुलाकात हुई है और दोनों के संबंध और संपर्क में ही भागवत का निर्माण हो गया, भागवत का सृजन हो गया। बात इस प्रकार से थी, खिन्न अवस्था में भगवान व्यास बैठे हुए थे और उसी समय नारद जी का वहां आगमन हो गया। नारद जी ने देखा कि वेद व्यास बड़े चिंतित हैं, पूछा बात क्या है, क्या दिक्कत है। नारद बोले हैं कि पाराशर्य महाभाग। देखिए, ये कथाएं तो ग्रंथों में है ही, लेकिन हमारी कथा इन चरित्रों को समाज से जोड़ती है। आप नारद बन जाएंगे कब? जब किसी के हाल चाल लेंगे आप फोन पर अपने हालचाल कम बताइए, पहले सामने वाले के हालचाल पूछिए। आप मुझे कभी भी फोन करें, मैं सबसे पहले यही पूछूंगा कि और आप कैसे हैं। सबसे पहले तो श्री राधे राधे, यहां से मेरी आवाज शुरू होगी। उसके बाद फिर आप बोलेंगे, अपना परिचय देंगे, नया फोन आएगा तो, और पुराने फोन हैं तो उनको तो फिर हम समझ ही लेते हैं, पहचान ही लेते हैं। तो हम पूछेंगे और आप कैसे हैं। थोड़ा आप कम भी ठीक होते हैं तो यही बोल देते हैं, हाँ ठीक है। तो मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं, प्रभु कोई कमी भी हो तो उसको आप ठीक कर दें, बढ़िया कर दें। आपके आसपास, आपके घर और परिवार में जो भी जन हैं उनको समाचार पूछो, वो दुखित तो नहीं है। सिर्फ पूछने से ही काम नहीं चलेगा, यदि आप मददगार हैं तो आप कीजिए।
और हमारी संस्कृति तो यही बताती है कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और कह करके उसे कभी ना गुनगुनाए, उसको करके उसे कभी ना गुनगुनाए उसे भगवान कहते हैं। परमात्मा हमें हवा बयार पानी दे रहा है, लेकिन आज तक उसने कभी ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें जल दिया, मैंने तुम्हें अन्न दिया, मैंने तुम्हें ऑक्सीजन दी। वो देने के बाद कभी कहता है नहीं, सूर्य भगवान प्रकाश दे रहे हैं। आज तक उसने कभी उल्लाना नहीं दिया कि मैंने तुम्हें प्रकाश दिया, नदियों ने जल दिया। प्रकृति ने कभी देने के बाद कहा नहीं। और आदमी ढोल बजाता है। हम अच्छे नेक इंसान तब हैं कुछ अच्छा करें और करने के बाद उसे भूल जाएं। समाज सेवी बनिए। समाज सेवा से मृत्युलोक में तो नाम होता ही है, ये मैंने उपनिषदों में पढ़ा है। जब अच्छे काम करता हुआ जब व्यक्ति मौत को प्राप्त होता हुआ ऊपर जाता है, तो सबसे पहले तो यमराज के दूत नहीं आते, भगवान का गरुण आता है, महादेव का नंदी आता है तो लेने के लिए। और भी शंकर जी के काफी गणे, नंदी हैं, भृंगी हैं, ये आते हैं। गरुण देवता आते हैं, ये भगवान के परम पार्षद हैं। तो जब वो व्यक्ति यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर हल्ला हो जाता है और क्या कहता है, सुनो सुनो। देवता कहते हैं मृत्यु लोक से एक ऐसा आदमी आ रहा है जिसने हजारों की संख्या में पेड़ लगाए, ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने नल कुएं खुदवाए, ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने सैकड़ों बेटियों की कन्यादान की है, एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है। और सत्य यही है। अभी मैंने वायु पुराण की कथा करी है, इस कथा ने मुझे बड़ा आकर्षित किया है। ये सब बातें उसमें लिखी हैं कि सब देवता अपने हाथ में फूलों की माला ले लेकर के मृत्यु लोक से जाने वाले उस व्यक्ति के गले में माला डाल डाल के देवता सम्मान करते हैं। उसके लिए नगाड़े बजते हैं, बैंड बजते हैं, कोई करताल बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है, उत्सव वहां मनाया जाता है। और देखिए एक और आनंद की मैं बात आपको बता दूं, यदि कोई व्यक्ति शुभ काम करे और उसके किए गए सत्कर्मों की चर्चा जब तक मृत्यु लोक में रहती है तब तक वह जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से भगवान के चरणों में रहता है, तब तक उसको ईश्वर से अलग नहीं किया जाता। तो फिर क्यों नहीं अच्छे अच्छे काम किए जाएं, बढ़िया काम किए जाएं, अच्छे काम। तो ये संपूर्ण कथाएं तो हमें यही कहती हैं। हम लोगों के लिए चिंतित हों, प्राय लोग अपने लिए चिंतित होते हैं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन थोड़ा आप अपना सार्वजनिक जीवन जीने की कोशिश कीजिए, थोड़ा घर से बाहर आइए, समाज को डेवलपमेंट करें। आप अपनी ही गली में देखिए कूड़ा करकट कचड़ा अपने, लेकिन दुख तो तब होता है जब आप अपने ही दरवाजे पर दुनिया भर का कूड़ा करकट डाल देते हैं। बहुत टाइम हो गया है, मैं बाहर था, ताइवान, थोड़ा समय हो गया है, तो मैं कहीं जिस घर में था उनके दरवाजे पर कुछ केले का छिलका पड़ा हुआ था। कोई व्यक्ति गया और वो फिसल करके और वो नीचे गिर गया। जैसे ही वो नीचे गिरा इतने में पुलिस आ गई। पुलिस ने उस व्यक्ति के ऊपर फाइन लगा दिया। गलती यह थी कि छिलका तुम्हारे दरवाजे के सामने पड़ा कैसे था, सामने वाला व्यक्ति चोटिल हो गया। लेकिन अपने देश में, मेरा देश बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, यहाँ उत्साह से भरे हुए लोग रहते हैं। लेकिन अब देश बदल रहा है। अभी मैं यमुना एक्सप्रेस पर था कल, तो हम गाड़ी में बात कर रहे थे कि देखो अपने यहाँ के लोग कितना बदल रहे हैं। पहले तो ये सब ऐसे रोड को क्रॉस करते इतने एक्सीडेंट होते थे, अब 2-2, 3-3 किलोमीटर पर पुल ब्रिज बना रखे हैं रोड पार करने के लिए। कितना अच्छा लग रहा है, एक्सीडेंट रुक रहे हैं और ये देश के लिए बहुत ज्यादा शुभ है। लोग जागरूक हो रहे हैं। अब साफ सफाइयाँ, जो पहले जितनी गंदगियां पड़ी रहती थी वो सब देखने को अब नहीं मिल रहा है। ये बढ़िया है, इसमें हमें और आपको सबको योगदान करना होगा। अपने अपने दरवाजों पर देखो, कूड़ा करकट तो नहीं पड़ा है, पॉलीथिनें तो नहीं पड़ी हैं, चंदन की डिब्बियां तो नहीं पड़ी, लोगों के पामों से कुचेली जा रही हैं। तो ये तो हमारे धर्म का, देवताओं का निरादर है ना। फिर बिल्कुल आप जितनी साफ सफाई अपने घर में करके रखते हैं, अपने बाहर गली में, मोहल्ले में कुछ ऐसा कीजिए। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है, तो जरूरतमंदों के आप सहयोगी बने। हाँ, आप ऐसा कुछ करें।
और दो बातें मैं और आपको निवेदन करूंगा। आदमी मायूस हो जाएगा यदि एक दूसरे के यहां नहीं जाएगा तो। और कहीं भी कोई फंक्शन होता है, कोई उत्सव होता है, तो वहां पर जरूर जाइए, टाइम निकाल करके। मैं भी तो जाता हूं, टाइम निकाल करके जाइए। आपके जाने से ही तो आयोजनों की रौनक बढ़ती है। आप किसी के यहां जाएंगे तो आपके यहां लोग आएंगे। और आप लाखों रुपया खर्च कर दें, लेकिन जिसमें लोग नहीं हैं, सिर्फ बांस बल्ली गड़े हैं, टेंट तमूरे गड़े हैं, कोई आनंद नहीं है। लीला तो सब मानव की है, मनुष्य की है। अति प्रसन्न होकर के जाइए। अपनी बहन के यहां जाइए तो बहन की जेठानी के यहां भी जाइए, वो भी आपकी ही है, अपनी है, वो भी अपनी बहन है। तो इन संबंधों को, ये 5 साल में 10 साल में संबंधों में अकाल पड़ गया है, दुर्भिक्ष जैसा पड़ गया है। इनको और गहरा बनाइए। वो समय की बात थी, सारे को सारो बाऊ को पट सारो। लोग शादियां होती थी, 15 दिन तो सबको इकट्ठा करने में सबको लगता था, सबके हालचाल। आइए मैं प्रसंग में ही लौट करके आ रहा हूं। भगवान वेदव्यास जी को देवर्षि नारद कहते हैं, और आप कैसे हैं? पाराशर्यम। और दीदी तो आप बैरियल ना तोड़ो ना, इधर से आ जाओ। तो आप वहीं से प्रणाम करके, कथा शुरू हुई है वहीं से प्रणाम करो और वहीं बैठ जाओ। जब आरती होगी तब बुला लेंगे आगे सब। पाराशर्य महाभाग भवतः कचिद आत्मना परितुष्यत शारीर आत्मा मानस एव वा। उन्होंने कहा, नारद जी ने पूछा, हे महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट तो है ना? देखो ये श्लोक इतना बढ़िया है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कभी कभी लोगों का शरीर तो हृष्ट पुष्ट होता है, लेकिन मन हृष्ट पुष्ट नहीं होता। और जीवन का आनंद शरीर से सुख मिलेगा, लेकिन मन से आनंद मिलेगा। यह आनंद शरीर का सब्जेक्ट नहीं है, ये आनंद है वो मन से प्राप्त होगा। अपने मन को मजबूत रखिए, प्रफुल्लित रखिए, मुस्कुराते रहिए। काहे को टेंशन करते हैं? कर्म आप करो और परिणाम ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। मैं खोलो भाई साहब। प्रफुल्लित रहिए, मुस्कुराइए। कभी पति पत्नी पास बैठिए, बच्चों के पास बैठिए, भगवत नाम संकीर्तन करें, भगवान को याद करें, अच्छी किताब पढ़ें। आपका तो मन पहलवान हो जाएगा। मन के फूल को आप मुरझाने मत दीजिए। काहे को आप टेंशन पाल रहे हैं? बच्चे थोड़ी ज्यादा उम्र के हो गए, विवाह हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? चिंताएं सब आप हमें दे दो, हम उसके एक पोटली बनाकर भगवान गोविंद के चरणों में समर्पित कर देंगे। कन्हैया तो सबकी चिंताओं का हरण करता ही है। आप मुस्कुराते रहिए। आप हर पल हर क्षण हम लोगों की तरह आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। और ये संजीवनी हम लोगों को मिल गई है। हम हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि अभावता ना आती हो, ऐसी बात नहीं है दिक्कतें ना आती हो, लेकिन अब हमने समझ लिया है कि जहाँ भी कहीं कोई कमी रही है, परिणाम विपरीत हुए हैं, तो उसमें हमारी मेहनत में कमी रह गई है। और लेकिन आप ये कहते हैं हमने इतना मेहनत की है और तो भी परिणाम ठीक नहीं आया है। हम लोग ये कहते हैं यदि परिणाम ठीक नहीं आया है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है। हम अपनी कमी का एहसास करें और उसको और ठीक से करें तो परिणाम ठीक आ जाएंगे। कुछ ऐसा जीवन जिया जावे। तो कथाएं तो हमें यही बता करके हमारे मन को मजबूत करती हैं। नारद जी ने जब व्यास को ये पूछा कि तुम्हारा शरीर और मन दोनों कैसे हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या को संभाल लो, आपका तन और मन दोनों मजबूत हो जाएंगे। और जिसका तन और मन मजबूत है, धन भी उसी के पास टिकता है। ये धन तो अपने आप आ जाएगा। अपना तन और अपना मन ठीक कर लीजिएगा। हाँ, शरीर से सेवा लीजिए और मन में अच्छे विचार रखिए, फिर देखिए आप कैसे आनंद के साथ जीवन जिएंगे। आत्मा मानस एव वा पूछा, यानी तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन दोनों कैसे हैं। भगवान वेदव्यास को देवर्षि नारद जी पूछने लगे। तो व्यास जी ने कहा, अस्तैव मे सर्वमिदं तयोक्तं तथापि नाम्ना परितुष्यते मे तन्मूलम अव्यक्तमगाध बोधम प्रक्षाम हे त्वात्म भगवान भूतम। व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है।
वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है, मैं ठीक नहीं हूं। और वो रो पड़े, व्यास रो पड़े। साधु कभी अपने लिए रोता ही नहीं है, रो पड़े। नारद जी ने पूछा कि आपकी आंख में आंसू? नारद जी ने पूछा दुख का कारण? का मैंने इतने ग्रंथ, सब पुराण बनाए, सब कुछ किया, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं है। नारद जी ने कहा बहुत कुछ बनाया, लेकिन तुमने गोविंद की लीलाओं का विस्तार नहीं किया। कृष्ण की लीलाओं का आप विस्तार करते तो आपका मन मयूर नाचता। न तथा वासुदेवस्सा महिमा यनुवर्णितः, ये नारद जी ने कहा, तुमने वासुदेव कृष्ण की महिमाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया। मैं तुम्हें 4 श्लोक सुनाता हूं, और इन 4 श्लोकों से आप श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथ की रचना करो। 4 श्लोक देवश्री नारद जी ने सुनाए, अपना पूर्व चरित्र और उन्होंने सुनाया। नारद जी ने कहा कि पूर्व में मेरे पास आज जो भी कुछ है, जो कृष्ण की कृपा है। देखिए, इष्ट की कृपा से, ग्रंथ की कृपा से, संत की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर गोविंद की, कृष्ण की कृपा है। मैं तो एक पहले दासी का पुत्र था, मेरे पिता की मौत हो गई थी। मेरी मां एक ब्राह्मण के घर में काम करती थी। बस ब्राह्मण के घर में जो काम मिला उसने मेरा जीवन बना दिया। आप सब संभ्रांत लोग हैं, एक बार के लिए तनख्वाह भले ही कम मिल जावे, लेकिन नौकरी अच्छी जगह मिली है तो उसे छोड़ना मत। जहां सुकून मिल रहा है, पैसा मिले शराब बेचते हो क्या मतलब है? पैसा मिले तनख्वाह ज्यादा मिल जाएगी, मुर्गे कटते हो, मुर्गी फार्म हाउस, तो अभी तो नहीं पता लग रहा, लेकिन आने वाले समय में खानदान परिवार में इन सब का क्या असर होगा सोच भी नहीं पाओगे। ऐसी जगह, बिगड़े होटलों में जहां दुराचार व्यभिचार होता है, ऐसी जगह पर नौकरियां मिल जाए क्या मतलब है उसका? थोड़ा कम मिल जाए, अपने खर्चे कम कर लेना। मैंने तो बड़े बड़े अमीरों को देखा है, जितना आप खा लेंगे हम खा लेंगे, वो पैसे वाले नहीं खा पाएंगे। उनको तो रोग ही दुनिया भर के भरे हुए हैं। डायबिटीज है, किडनी, लीवर भी गड़बड़ हो रहा है, बहुत दिक्कतें, भारी परेशानियां। उनका तो मीठा नमक सब ही कुछ बंद करा दिया गया है। दूध तुम मत लो, घी तुम मत खाओ, दही भी मत ले लेना, तो फिर क्या ले लेंगे? फिर क्या चाहिए? फिर सब कुछ सब बंद ही करा दिया है तो। और मैं तो कहूंगा इस सदी में आप सुरक्षित हैं, इस धरती के सबसे बड़े अमीर हैं आप, सबसे बड़े अमीर। उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। चैन की 2 रोटी आपको मिल रही हैं, सुकून की मिल रही हैं। ऐसी जगह को मत छोड़िए, ऐसी जगह को मत छोड़िए जहां भगवत स्मरण है, भगवान चिंतन है। जहां ऐसे स्थान कहां मिलेंगे? नारद जी की आंख में आंसू आ गए। मैंने अपने पिता का मुख नहीं देखा। मैं तो मां के उदर में ही था, उसी समय मेरे पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन मेरी मां का यह पुण्य था कि उन्हें एक ब्राह्मण के घर में काम मिल गया। मेरा जन्म हुआ और मैं मां के साथ जाने लगा। मुझे तो पैसा नहीं मिलता था, लेकिन वो ब्राह्मणी अम्मा मुझे अपने पुत्र से ज्यादा मानती थी। आज दूसरे जन्म में भी मैं उसको याद करता हूं। अपने बच्चों से स्नेह प्रेम हो जाना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो तब है जब आप दूसरों को भी स्नेह प्रेम करते हैं। हे वेद व्यास जी, एक बार उस नगर में कुछ महात्मा लोग चौमासा चातुर्मास करने हुआ, 4 महीना साधु रहे हो। वो ब्राह्मण इतने बढ़िया थे, उन्होंने मेरी सेवा लगा दी। कहा बेटा, जहां साधु रुके हैं वहां तुलसी पत्र बेल पत्र लेकर के जाना। ये सेवा मुझे मिल गई। साधु किसी के यहां आए क्या फर्क पड़ता है? सूचना मिले उनके दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए, उन्हें वंदन प्रणाम करने के लिए हमें और आपको जाना ही चाहिए, क्योंकि संत दरस जीमी पातक टरई। अच्छे लोगों का दर्शन करने से
महापुरुषों का दर्शन करने से पाप जलता है, पाप समाप्त होते हैं। तो नारद जी बोले, पूर्व चरित्र की कथा सुना रहे थे, मैं बोलूंगा कितना भी आपका उत्थान हो, अपना बीता हुआ समय मत भूलना। आज तुम्हारे पास हजारों लाखों रुपया है, कोई समय ऐसा भी था सब्जी मंडी से 1 किलो भिंडी लाने के लिए उस समय में 5 रुपया भी नहीं होता था, जब भिंडी 5 रुपया किलो आती थी। पत्नी कहती थी, क्यों 1 किलो भिंडी के लिए बोला था, सो मुंह इतना रह जाता। कहता था रुपया 3 ही थे जेब में, भिंडी 5 रुपए की आ रही थी। वो ऐसा वो जो समय था। और कितनी भी तरक्की हुई है, बीते हुए समय को लोग याद करते रहेंगे तो अहंकार की मार से वो बच जाएंगे। उनका उत्थान होता है, उनकी तरक्की होती है जो अपने निकले हुए समय को याद करते हैं। नारद जी का यही संदेश है। देवश्री नारद जी कहते हैं कि उन संतों की मुझे सेवा मिली थी जो दोपहर में भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाते थे। सबकी आंख में आंसू होते थे, और भगवान की कथा में जिनको रोना आ जावे तो भगवान उस श्रोता के हृदय में आके बैठ गए। ये समझ, आंखें सजल हो जाए, आंख में आंसू आ जाए, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन भर नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भर नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भर नीरा। भगवान की कथा सुनते सुनते आंखें सजल हो जाएं, आंख में आंसू आ जाए, तो सबरी माता को भगवान कहते हैं, मैं तो उस हृदय में जाकर के बैठा हूं। कथा में जीवन का परिवर्तन होता है। कथा के द्वारा वाल्मीकि, रत्नाकर, डाकू, वो है जीवन उनका था, लेकिन कुछ क्षणों के प्रवचन ने, सत्संग ने रत्नाकर को पूज्य गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि बना दिया। कथा जीवन की व्यथा को काटती है, हर समस्या का समाधान करती है। कथा का अर्थ है मैं कौन था, इस बात का जो परिचय बता दे वह कथा। और पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, 1 लाख काम छोड़ के भी सत्संग मिले तो घाटा नहीं है, बहुत फायदा है। पूज्य आसाराम बापू जी के शिष्य सुरेशानंद जी महाराज सत्संग के ऊपर बड़ी सुंदर पंक्तियां गाते थे। मैंने कभी पांडाल में दर्शन तो नहीं किया, लेकिन उनकी वीडियो मैंने सुनी है। जहां सत्संग होता है वहां पर रोज जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका ना गवाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। आप ये ना सोचना कि 55 साल में ही सत्संग मिलता है। ध्रुव एक छोटी उम्र में सत्संग करते हैं, कितने लोगों का जीवन बदल दिया, कितने लोगों को ईश्वर का बना दिया। महापुरुष तो इस मृत्यु लोक में आकर के देते ही हैं। 2 लोग होते हैं, एक है व्यापारी और एक है साधु। जो ज्यादा लेता है, थोड़ा देता है, उसे व्यापारी कहते हैं। नहीं तो वो व्यापारी ही क्यों करेगा? तुमसे कम लेके ज्यादा दे देगा तो नुकसान नहीं हो जाएगा उसे? क्या उसे अपने घर नहीं चलाना? जो ज्यादा लेगा और कम देगा उसे व्यापारी कहते हैं, और जो कुछ भी नहीं लेगा सब कुछ देगा उसको संत कहते हैं, उसको महापुरुष। इन साधुओं के चरणों में देवश्री नारद जी कहते हैं कि मैं जाकर के रोया, वो कथा सुनाते थे। उनका उत्कृष्ट प्रसाद बचता था, उसको मैं प्रसाद रूप में मैं लेता था। जब उनका जाने का समय आया तो एक दिन
मुझे पता लगा कि अब यह जा रहे हैं तो मैं उनके चरणों में जाकर के गिर पड़ा और मैंने कहा कि गुरुदेव आप हमें छोड़ करके ना जाइएगा। उन्होंने कहा कि बेटा जाना तो पड़ेगा ही। उन्होंने उस समय मुझे एक मंत्र दे दिया। मैंने जाने की हट करी तो उन्होंने मना कर दिया और कहा पुत्र अभी तुम्हारी मां के लिए है, मां की सेवा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मां जगत में ना रहे तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके चले आना। आपका ध्यान नहीं है इधर कथा में, इधर विचार करें। तो एक दिन की बात थी। एकदा निर्गताम गेहा दुअंतिम निसगाम पथि। एक दिन मेरी मां दुग्ध दोहन के लिए जा रही थी। एक सर्प ने डंक सन किया, डंक मारा और मां की मौत हो गई। मां तो मां है, मैं बहुत रोया। फिर मां का अंतिम संस्कार करके मैं उत्तर दिशा की तरफ में चल पड़ा। मैंने गंगा नदी तीरे आसन लगाकर प्रभु का ध्यान किया। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा मैंने तुम्हें दर्शन दिया है, अभी तुम्हारे पास इतना ही तप था। सृष्टि के समापन में ब्रह्मा जी के मुख में तुम प्रवेश करोगे और द्वारा से ब्रह्मा जी की गोद से तुम्हारा जन्म होगा। उस समय लोग तुम्हें देवर्षि नारद जी के नाम से जानेंगे। देव वीणा तुम्हारे हाथ में होगी और मेरे नाम का तुम कीर्तन करते रहोगे। आज मैं विधाता ब्रह्मा की गोद से फिर मैं पैदा हुआ और मेरी वीणा की तार पर श्री कृष्ण गोविंद नमो नारायणाय 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 यही शब्द रहता है। यह मुझे जो भी कुछ मिला है मुकुंद शिवया दुत्तया तास्मस्तान सामत, ये भगवान कृष्ण की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। और उन कृष्ण की लीलाओं का तुम विस्तार पूर्वक वर्णन करो जिससे तुम्हें शांति मिलेगी। कृष्ण की गीता पढ़ा करो, किसी भी प्रकार का टेंशन ही नहीं रहेगा। गीता तो पढ़े आप, मैं बहुत जोर देता हूं। मैंने श्रीमद् भगवद गीता को भगवान की कृपा से अपने विद्याध्ययन काल में बहुत बार पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। गीता समाधान है, गीता सो गीता कर्तव्य। गीता हमें कर्तव्य पालन करना सिखाती। और आनंद की बात यह है किसी भी कास्ट का, किसी भी जाति संप्रदाय का व्यक्ति गीता पढ़े उसको यही लगेगा कि सगरी बातें हमारे लिए कही गई। और ऐसे अगैन के महीने में मार्गशीर्ष में आप कथा सुन रहे हैं, यह मास गीता जी का जन्म का महीना है। ये बहुत बड़ी ग्यारस आ रही है शुक्ल पक्ष में, 14 तारीख को है दिसंबर को। श्रीमद् भगवद गीता इसी अगहन मास में महाभारत के युद्ध गीता वाले दिन से ही, वो एकादशी वाले दिन से ही आरंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने 45 मिनट में संपूर्ण गीता अर्जुन को सुना थी। उस दिन एकादशी थी, इसलिए इसे एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। और यही अगहन का मंगसिर का महीना यह था। तो गीता तो हमारे एक एक प्रश्न का समाधान करती है। गीता के प्रति तो हमारी पूरी श्रद्धा हो। घर में कोई बुजुर्ग है, श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय गंगाजल कटोरी में रख करके पूरा पढ़ो और उस वृद्ध को पिला दो। कष्ट में नहीं रहेगा, या खड़ा हो जाएगा या ऊपर चला जाएगा। यह है गीता जी की महिमा है। तुलसी माता के सानिध्य में बैठकर, गौ माता के पास बैठकर या गोविंद की प्रतिमा के पास बैठकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया जावे तो गीता सिद्ध हो जाती है। पूज्य राम सुखदास जी महाराज को श्रीमद् भगवद गीता सिद्ध थी। साधना करते करते सिद्धि मिल जाती है।